मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर प्रभु जगन्नाथ को कराया गया सहस्त्र धारा स्नान। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी से ठाकुर जी को राहत पहुंचाए जाने के उद्देश्य से ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को जगन्नाथपुरी सहित देश भर में जल यात्रा का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में मथुरा शहर के श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थित भागवत भवन में प्रभु जगन्नाथ भगवान को बड़े भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के साथ सहस्त्र धारा स्नान कराया गया। इससे पूर्व मंदिर परिषद में जगन्नाथ प्रभु ने अपने बड़े भाई और बहन के साथ नगर भ्रमण किया। इस अवसर पर वाद्य यंत्रों के साथ श्री कृष्ण जन्म स्थान के भागवत भवन में ठाकुर जी की भव्य यात्रा निकाली गई। मंदिर प्रांगण का भ्रमण करने के बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के साथ सहस्त्र धारा स्नान किया। सहस्त्र धारा स्नान करने के बाद प्रभु जगन्नाथ भगवान को ज्वर हो गया, जिसके कारण अब प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे सकेंगे। 15 दिन तक अनेक जड़ी बूटियों से उनका उपचार किया जाएगा। इसके बाद प्रभु अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पुनः नगर भ्रमण करेंगे। की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस समय यहाँ जगन्नाथ जी भी ससम्मान विराजित किए गए। जो पूजा पद्धति जगन्नाथपुरी में है वही पूजा पद्धति हमारे यहाँ भी है, यथावत है। और जैसे संकीर्तन के द्वारा प्रभु प्राप्ति की जा सकती है, ये चैतन्य महाप्रभु जी ने ये परंपरा का उद्घाटन किया। तो उसी परंपरा से जैसे यहाँ जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी विराजमान है, तब से हमारे यहाँ अखंड संकीर्तन भी होता है। जो प्रभु का स्मरण चैतन्य महाप्रभु ने किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि वैष्णव परंपरा का एक मूल वृत्र है और मानस में कहा गया है, कलयुग केवल नाम हजारा, सुवर नर उतरे पारा। ब्रह्मवेद पुराण ने कहा है, कलो नास्ते कटन था, हरे नाम केवलम। तो उस परंपरा का निर्वाह करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यह गौड़ी संप्रदाय और ये पूजा पद्धति या साधना पद्धति प्रारंभ की। हमारे यहाँ जैसे जगन्नाथपुरी में बलभद्र, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी विराजमान है और सामने जो गौड़ स्तंभ में वह चैतन्य महाप्रभु जी। तो वही परंपरा से हमारे यहाँ सामने श्री चैतन्य महाप्रभु जी विराजमान है। क्यों ये माना जाता है कि कीर्तन करते करते ही वह जो है विलीन हो गए जगन्नाथ जी में, और सामने वो कीर्तन नित्यपति उनने बहुत समय अपना जो उत्तर काल है चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में बताया अपना वही साधना की। तो ये माना जाता है उनका तो एक परंपरा है जगन्नाथ जी की। आज की जल यात्रा बोलते हैं उसको हम, ग्रीष्म ऋतु में लोगों को गर्मी सताती है, इसलिए स्वास्थ्य करते आज जल स्नान की परंपरा है। उसमें से बिगड़ी मूर्ति आदि विभिन्न गाँव जल ये एक परंपरा है। उसी परंपरा निर्वहन करते हुए हम यहाँ प्रभु की जल यात्रा निकाली और सप्त घट स्नान परंपरा से उनका अभिषेक किया गया। अब इतना जल स्नान हो जाता है कि प्रभु को ज्वर आ जाता है, तो वो अपनी मौसी के चले जाते हैं गोरखा मंदिर में, और परमानंतर उनका विभिन्न जड़ी बूटियों से उपचार होता है। जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो पुनः जो है वो भक्तों को दर्शन देने के लिए रथयात्रा एवं नगर भ्रमण करेंगे। तो हमारे यहाँ भी जैसे वहाँ परंपरा से ऐसे ही जगन्नाथ जी आवाज के बाद दर्शन भक्तों को नहीं होंगे, पूरी में भी हमारे यहाँ भी भक्तों को आज के बाद दर्शन नहीं होंगे। पंद्रह बाद जब वो स्वास्थ्य लाभ कर लेंगे तब वो जो है उनकी गुरु रथ यात्रा नगर भ्रमण में सबको दर्शन दिखाई जाएंगे। और ये उत्सव हमारा पूरा होगा और निःशुल्क है। ये बड़ा एक पुण्य दिन है, विशेष करके जो वैष्णव प्रदाय के अनुयायी है और चेतन भाव अनुयायी है,
ये भारत में विश्व में जहाँ चेतन महाप्रभु के मंदिर है या ये अब हम जैसे कि इस्कॉन के माध्यम से विश्व भर में इनके स्थान है, वो हर जगह परंपरा है कि वहाँ प्रभु का दर्शन करने के लिए रथ यात्रा का और संकीर्तन का संबोधन करते हुए लोग करते हैं। आज जल यात्रा होती है और आज के अपने के मतदान बाद वो जो है भगवान की रथ यात्रा होगी। सभी भक्तों से प्रार्थना है वह उस दिन बड़ी संख्या में रथ यात्रा में पढ़ा रहे हैं, बहुत ही आज के साथ और कीर्तन करते हुए पढ़ना पूरा है। जय देव। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।